देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। दोस्तों, आज के किसान बुलेटिन की बड़ी हेडलाइंस पर एक नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं हमारी आज की खास ग्रीन टिप पर। फसल महीने भर की हो जाए तब पौधों की छटाई कर दें और छांटी गई पत्तियों को फेंके नहीं, सुखाकर रख लें। इन्हें आप फसल उत्पाद के साथ बाजार में बेच सकते हैं। छटाई के बाद फसल में फूल आने लगते हैं और पत्तियों की मिठास भी बढ़ने लगती है, लेकिन स्टीविया की फसल में फूल न बनने दें। जैसे ही आप फूल देखें उन्हें तोड़ दें। पत्तियों में मौजूद स्टीवियोसाइड तत्व की मात्रा को ये फूल कम कर देते हैं, इसलिए जैसे ही आप फूलों को देखें तोड़ देना चाहिए। हर 3 महीने पर कटाई करते रहें। इस तरह आप साल में 3 बार इसकी कटाई कर सकते हैं। कुछ लोग पत्तियों की कटाई 4 बार भी कर लेते हैं। बस ध्यान ये रखना होता है कि उत्पाद यानी पत्तियों की गुणवत्ता प्रभावित ना हो, इसके लिए पत्तियों को धूप में ना सुखाकर छाया में सुखाएं। पत्तियां सुखाते वक्त ये भी देख लें कि उस पर चींटियां या किसी दूसरे कीड़े का प्रकोप न हो। 40 से 45 डिग्री टेम्परेचर में 3 से 4 दिन में पत्तियां अच्छे से सूख जाती हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि स्टीविया की एक फसल से आप 3 से 5 साल तक पत्तियां ले सकते हैं। यानी एक बार पौध लगाएंगे तो 3 से 5 साल तक आपको उससे पत्तियां मिल जाएंगी और साल भर में प्रति हेक्टेयर 70 से 80 क्विंटल तक पत्तियां मिल जाती हैं। सूखी हुई पत्तियों से डंठल अलग कर दें और पत्तियों को एयर टाइट पन्नियों में पैक कर दें और फिर बाजार ले जाएं। दोस्तों, आपको हमारी आज की खास ग्रीन टिप कैसी लगी और आपका इस पर हमारे लिए क्या सुझाव है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। फिलहाल अब जल्दी से एक नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। यहाँ हो रही है दुनिया के सबसे महंगे आम की खेती। कड़ी सुरक्षा के लिए लगाए सीसीटीवी कैमरे। बिना EKYC किसान नहीं ले सकेंगे 2000 रुपए का लाभ। सरकार ने दोबारा शुरू की ये सुविधा। पोस्ट हार्वेस्ट एंड प्रिजर्वेशन इंफ्रास्ट्रक्चर विकास योजना की होगी शुरुआत। किसानों को साइकिल व ई-रिक्शा देगी सरकार। गर्मी आते ही लोगों का मन रसीले मीठे आमों की तरफ आकर्षित होने लगता है। ऐसे में न सिर्फ कृषि वैज्ञानिक बल्कि किसान भी हर साल तरह तरह की आम की प्रजातियों के बारे में शोध करते रहते हैं और कुछ न कुछ नया लेकर आते रहते हैं। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले से करीब 25 किलोमीटर दूर नाना खेड़ा हिनौता में स्थित श्री महाकालेश्वर हाइब्रिड फार्म हाउस में हर साल आम की नई नई प्रजातियों को विकसित किया जाता है। यहाँ पर आम के 3600 पौधे लगाए गए हैं, वो भी ऐसी प्रजाति के पौधे जिनकी गिनती दुनिया के सबसे महंगे आमों में की जाती है। फार्म हाउस के मालिक संकल्प परिहार बताते हैं कि जापान का मियाजाकी आम दुनिया का सबसे महंगा आम है, जिसका नाम भी जापान के मियाजाकी प्रांत के नाम पर रखा गया है। यह आम इतना महंगा है कि जापान में इसकी बोली लाखों रुपयों में लगाई जाती है। इसके अलावा जापान का ही आम टाइयो नो टोमैंगो भी काफी मशहूर और कीमती आमों में शुमार है। साथ ही जम्बो ग्रीन आम, नेपाल का केसर बादाम आम, चीन का आइवरी हाथी दांत, फ्लोरिडा में पैदा होने वाला ब्लैक मैंगो जैसी करीब 8 इंटरनेशनल और 20 भारतीय आमों की वैरायटी इस बागान में उगाई जाती है। इस बार संकल्प सिंह ने अपने बागों में फ्लोरिडा के मैंगीफेरा टॉमी एटकिंस नाम के आम की खेती की है, जिसे खाने से ब्लड शुगर नहीं बढ़ता है। इसे ब्लैक मैंगो यानी कि काला आम भी कहा जाता है। वहीं मियाजाकी की पैदावार करने पर संकल्प सिंह को खास तौर पर अपने बागानों में Z+ सिक्योरिटी की व्यवस्था करनी पड़ती है। जैसे कि इस साल उन्होंने 9 नहीं बल्कि 12 विदेशी नस्ल और 3 देसी नस्ल के कुत्तों को बागों की रखवाली के लिए रखा है। तो वहीं 4 सुरक्षा गार्ड भी मौजूद हैं और इतना ही नहीं, उनके पूरे बागों में CCTV कैमरे भी लगे हैं ताकि वो कहीं से भी अपने बागों की हर वक्त निगरानी कर सकें।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल अब योजना के तहत अपना KYC करवाने वाले किसानों को आधार सेवा केंद्रों तक बार बार चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब किसान घर बैठे अपने मोबाइल नंबर के जरिए ही मोबाइल या लैपटॉप से OTP के जरिए KYC की प्रक्रिया को पूरा कर सकेंगे, मगर इसके लिए आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। दरअसल सरकार द्वारा एक बार फिर इस सेवा को चालू कर दिया गया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि PM किसान सम्मान निधि पोर्टल पर आधार आधारित OTP प्रमाणीकरण को कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया था, जिसे अब फिर से बहाल कर दिया गया है। इसके अलावा बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के लिए किसानों को नजदीकी CSC केंद्रों से संपर्क करना होगा। सरकार के इस फैसले से किसानों को काफी राहत मिली है। बीच में सेवा बंद होने से किसानों के सामने कई समस्याएं खड़ी हो गई थी। जहां एक तरफ 11वीं किश्त का समय नजदीक आ रहा है, तो वहीं KYC प्रक्रिया पूरी नहीं होने से किसान परेशानी में हैं। आपको बता दें कि PM किसान सम्मान निधि की अगली यानी कि 11वीं किश्त का वैसे तो इंतजार देश के करीब 12.5 करोड़ किसानों को है, लेकिन अगर आपने KYC नहीं पूरी की है तो 2000 रुपए की किश्त आपकी लटक भी सकती है। PM किसान पोर्टल पर आधार आधारित KYC फिर से शुरू हो गई है और बेहद आसानी से आप अपने घर बैठे मोबाइल या फिर लैपटॉप से इस प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। इसके लिए कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए अगर आप अगली किश्त बिना किसी रुकावट के पाना चाहते हैं तो सरकारी दिशा निर्देशों के अनुसार 31 मई तक इसे जरूर पूरा कर लें। झारखंड में किसानों की आय दोगुनी करने की कोशिश में जुटी राज्य सरकार कई तरह की योजनाएं लेकर आ रही है। इसी कड़ी में उद्यान निदेशालय द्वारा किसानों के लिए पोस्ट हार्वेस्ट एंड प्रिजर्वेशन इंफ्रास्ट्रक्चर विकास योजना की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य किसानों की आय को न सिर्फ दोगुना करना है, बल्कि उन तक कृषि से जुड़ी जानकारियां और सुविधाओं का लाभ पहुंचाना भी है। इस योजना के तहत किसानों को कृषि विभाग द्वारा संचालित उद्यान निदेशालय की तरफ से फल सब्जियों की प्रोसेसिंग और रखरखाव के लिए उपकरण दिए जाएंगे, जिसके चलते न सिर्फ राज्य में फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि उन किसानों को लाभ होगा जिनके पास भंडारण की ठीक व्यवस्था नहीं है। खबर की माने तो झारखंड के किसानों को वित्त वर्ष 2021 से 22 में इस योजना का लाभ दिलाने के लिए 11 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया था, जिसके बाद 2022 से 23 में इसे एक बार फिर शुरू किया जा रहा है और इस बार योजना के तहत किसानों को छोटे कोल्ड स्टोरेज के साथ ही साइकिल और ई-रिक्शा भी दिए जाएंगे। जाहिर है कि योजना का लाभ प्रदेश के चयनित किसानों को ही मिलेगा, जिनमें राज्य के 300 ग्रामीण बाजारों के अंतर्गत आने वाले 10-10 किसानों को साइकिल दी जाएगी, जिनकी कीमत प्रति साइकिल 5,000 रुपए तय की गई है। वहीं साइकिल के साथ प्रदेश के इन 3,000 किसानों को बक्सा भी दिया जाएगा, जबकि राज्य के 250 किसानों को ई-रिक्शा देने का प्रावधान किया गया। दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में एक किसान का शव फांसी के फंदे पर लटकता मिला है। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग किसान शनिवार रात को खेत की रखवाली करने के लिए गया था और रविवार सुबह आसपास के लोगों ने जब किसान का शव पेड़ से लटका देखा तो किसान के परिजनों और पुलिस को मामले की सूचना दी। फिलहाल पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और खुदकुशी की वजह का पता नहीं चल सका है। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के सागर जिले की रहली तहसील के रहने वाले एक किसान राधेश्याम ने 3 एकड़ के खेत में लहसुन और प्याज की खेती की थी, जिसकी अच्छी पैदावार के बावजूद भी उन्हें नुकसान उठाना पड़ा है। दरअसल जहां प्याज 5 से 6 रुपए किलो के हिसाब से बिक रहा है, तो वहीं लहसुन की कीमत भी 15 से 25 रुपए के आसपास ही बनी हुई है।
इससे किसान काफी उदास हैं। किसान ने गांव वालों के सामने उठक बैठक की और कसम खाई कि अब वो कान पकड़ता है कि कभी भी लहसुन प्याज की खेती नहीं करेगा। इसी दौरान गांव में किसी ने उसका वीडियो भी बना लिया और इस वीडियो को अब सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। खेतों से गेहूं की फसल निकलने के बाद अवशेषों को आग लगाने वाले किसानों पर जालंधर प्रशासन ने सख्ती कर दी है। प्रशासन ने सैटेलाइट से मिली तस्वीरों के आधार पर जांच करने के बाद गांव नगर और सरनाना में 2 किसानों पर खेतों में गेहूं की नाड़ जलाने पर कार्रवाई की है। दोनों जगह किसानों को पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने की एवज में 2500 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। सरकार की ओर से 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद अनाज मंडी में शुरू करने के आदेश दे दिए गए थे। इसके चलते पंजाब की बरवाला अनाज मंडी में किसान गेहूं लेकर पहुंच रहे हैं, लेकिन पिछले साल की तुलना में इस बार मंडी में गेहूं की आवक बहुत कम हो रही है। इसका बड़ा कारण ये है कि इस बार समय से पहले ज्यादा गर्मी पड़ने लगी है। इस कारण खेतों में गेहूं की पैदावार कम हुई है। किसानों और आढ़तियों की अगर माने तो महंगाई और बढ़ेगी, क्योंकि आटे के दाम भी बढ़ना लाजमी है। पंजाब में कर्ज में डूबे किसानों की आत्महत्या करने का सिलसिला लगातार जारी है। राज्य के सबसे बड़े कृषि संघ भारतीय किसान यूनियन उग्राहा ने दावा किया है कि राज्य में अप्रैल महीने में ही 14 किसानों ने खुदकुशी की है। इनमें से 11 किसान मालवा क्षेत्र के हैं। पंजाब में गेहूं उत्पादकों की उपज में गिरावट देखी गई है। इसके अलावा कपास की फसल को गुलाबी बॉलवर्म ने नुकसान पहुंचाया है, तो वहीं गेहूं की फसल के कम उपज किसानों पर दोहरी मार के रूप में पड़ी है। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।